बेटा ये इसमें ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के भी कुछ क्वेश्चंस हैं और कुछ क्वेश्चंस सेट्स के हैं। ये कहीं मैंने पिछले साल किसी मौके पर कोई ऐसी वर्कशीट बनाई होगी जिसमें ये दो टॉपिक्स रिवाइज करने होंगे, तो मैंने कहा बाय द वे चलें, नए सिरे से तो करा दी है, पुराने भी टॉपिक्स आए थे, आपने खोली नहीं वर्कशीट। तो मैं इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला पार्ट, चूंकि हम शुरू से सुबह से प्रोबेबिलिटी के साथ खेल रहे हैं, तो हम प्रोबेबिलिटी वाला पार्ट पहले कराने लगाऊं, सेट्स वाला और प्रोबेबिलिटी वाला अगर इसमें कुछ है तो, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला पार्ट एंड पे कराऊंगा, ठीक है। बेटे श्रेयांश मास, थोड़ा सा आप जरा आहिस्ता आवाज में, अगर कोई आपकी डिस्कशन है तो। यहां से बेटे सेट्स वाली बात शुरू होगी, बहुत आसान से सवाल है। गिवन दैट ए इज इक्वल टू दिस, बी इज इक्वल टू दिस, फाइंड नंबर ऑफ ए यूनियन बी, फाइंड करने हैं। तो यूनियन में क्या होता है बोला, सारे ऐड हो जाते हैं ना यूनियन। तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 5। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 5। तो 5 और 5 कितने हो गए। लेकिन एक प्रॉब्लम है, जो सेम है उनको कितनी दफा काउंट करना है, एक दफा। सो यूनिक एलिमेंट्स इसके अंदर कितने, अगर 5 हैं तो उसमें यूनिक एलिमेंट्स सिर्फ 2 है। कितने हैं? ठीक हो गया ना। तो 5 और 2 7 आंसर आना चाहिए इसका। क्या आंसर आना चाहिए बच्चों? आपने वर्कशीट नहीं अभी तक निकाली, और आपकी कहाँ है? यार ये तो आपको को फाइल फोल्डर बनाया करे ना यार, इसको साथ रखा करना। पार्ट बी, पी क्यू आर है, आगे डॉट डॉट है, तो पता नहीं आगे क्या चल रहा है, एस टी यू भी पता नहीं क्या चल रहा है। कहता है जी ऑन द वेन डायग्राम राइट ईच ऑफ द लेटर्स पी क्यू एंड आर इन इट्स अप्रोप्रिएट सबसेट गिवन दैट पी जो है, बेटा सामने देखो, एक्स को बिलोंग करता है, एक्स वाई और जी में जो चीज कॉमन है पी उधर बिलोंग करता है। इसका मतलब है पी यहाँ बिलोंग करता है। पी जो है वो तीनों में कॉमन है ना, तो पी यहाँ पर राइट साइड पे यहाँ बिलोंग करता है। ठीक है आइरीन और किंजा और मेरा समझ आ गई। यस सर। जी सर। अब अब वो कहता है जो इनके तीनों के कॉम्प्लीमेंट में चीज कॉमन है, इनके तीनों के कॉम्प्लीमेंट में क्या चीज कॉमन होगी, बाहर वाला हिस्सा कॉमन होगा। क्योंकि जो बाहर वाला हिस्सा है तीनों में से, वो ना एक्स में है, ना वो वाई में है, ना वो, तो जो इनके बाहर वाला हिस्सा है वो कॉम्प्लीमेंट, तो ये जो क्यू है ये वहां बिलोंग करता है, सो क्यू यहाँ बिलोंग करता है। और जो आर है वो देखें, एक्स यूनियन वाई का कॉम्प्लीमेंट लें, यानी कि एक्स यूनियन वाई है ये वाला, इसका कॉम्प्लीमेंट कौन सा, बाहर वाला हिस्सा। और उसमें और जी में क्या कॉमन है, तो हम देख सकते हैं यहां पर आ रहा था। ठीक है। आप बेटे क्या क्यों बात कर रहे हैं बोला आपस में, क्या काम, कोई काम नहीं, नहीं बात करनी, पढ़ना है अपना। आप दोनों पढ़ नहीं रहे, मेरी शक्ल देख रहे हैं, तस्वीर दे दूं अपनी। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्रेस इन सेट नोटेशन द सबसेट शेडेड इन द डायग्राम। अब जो शेडेड पार्ट है उसकी बात करनी है सिर्फ। तो आप देख सकते हैं जो शेडेड पार्ट है ये कौन सा है, ये ए और सी का कॉमन पार्ट है, ये बी और सी का कॉमन पार्ट है। तो क्या तीनों का आपस में कॉमन है, नहीं। बेसिकली इट इज ए इंटरसेक्शन सी एंड बी इंटरसेक्शन सी। कोई प्रॉब्लम यहां तक? अब ए इंटरसेक्शन सी एंड बी इंटरसेक्शन सी है, इसको कैसे लिखूं अब मैं? आप देखिए कि इसमें इसमें अगर मैं देखूं तो दोनों में सी पार्ट कॉमन है, सी पार्ट। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि भाई ए यूनियन बी और ब्रैकेट डालूं इंटरसेक्शन सी, तो मेरा पार्ट कवर हो जाता है कि नहीं? तो फिर यही मेरा आंसर आ गया, कॉम्प्लीमेंट होगा। क्या चीज, कैसे, किसका? सर ए यूनियन बी क्यों है? ये देख लो, ए यूनियन बी में ये सारा आ जाता है।
तो हमने कहा है कि ए का और बी का ये कॉमन, जो ए का सी से कॉमन पार्ट है और बी का सी से कॉमन पार्ट है, वो निकालना है। आप देख लें मेरे पास शेडेड पार्ट कौन सा है। ए यूनियन बी से ये आ गया, और सी ये आपके सामने है। ठीक है। ठीक है किंजा। यस सर। जी, आगे चलते हैं जी। ऑन द वेन डायग्राम शेड द सेट पी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन क्यू यूनियन आर। पी का कॉम्प्लीमेंट और क्यू यूनियन आर का कॉमन जो उसके अंदर पार्ट आएगा, मेरे ख्याल में वो ये पार्ट आएगा। आप देख लें, पी का कॉम्प्लीमेंट भी है और क्यू यूनियन आर भी है इसके अंदर, और उनका आपस में कॉमन पार्ट है, और उनका आपस में कॉमन पार्ट है। सलार और शयान और सलार, फिर आप बात कर रहे हैं मुझसे, क्या ऐसी बात है जो करने की जरूरत है। सलार क्या टॉपिक है बेटे, ये पीछे सर सलमान बैठे हैं, उनसे पूछ ले। तो वो इधर से पूछ ले, इनको ज्यादा पता है। वो तो तब पहला भी नहीं हुआ था। ए पार्ट है जी। कहता सर जी सेट नोटेशन, जी बोले। बाहर वाला पार्ट नहीं होगा? वो कॉमन तो नहीं होगा ना क्यू यूनियन आर के साथ, तो कॉमन वाला पार्ट लेना है। यहाँ देखें, यहाँ इंटरसेक्शन लगा हुआ है। ओके। यूज सेट नोटेशन टू डिस्क्राइब द शेडेड सेट इन द वेन डायग्राम। भाई ये ए में और बी कॉम्प्लीमेंट में जो कॉमन पार्ट है वो वाला है। ए में और बी कॉम्प्लीमेंट में जो कॉमन पार्ट है वो है। तो मैं लिख सकता हूँ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। यस जी मैडम्स, यस। आप सिर्फ कॉपी करने पे तो नहीं जोर, आपका काम खुद भी, हाँ गलतियां निकाल रही है ना। यूज द नोटेशन टू कंप्लीट द स्टेटमेंट अबाउट सेट्स सी एंड डी। सी और डी के बारे में बताना है। सी में क्या है? इट इज अ सबसेट ऑफ डी। सी क्या है? सबसेट है डी। ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है बेटे। जी जी, इसमें पी है जी, वो इवन नंबर है। क्यू है जी, वो मल्टीपल ऑफ थ्री है। अब पी, ये भी पी है, ये भी पी है। चला, पानी पी ले उठ के भाई। और थ्री का क्यू है जी, वो थ्री का मल्टीपल है। तो वो कौन सा है? ये क्यू है, ये क्यू है, ये नहीं क्यू सॉरी, ये क्यू है, ये क्यू है, ये क्यू है, और ये क्यू है। फाइंड नंबर ऑफ पी यूनियन क्यू। आप होता है ना, यूनिक वैल्यू सिर्फ काउंट करनी है। एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, नौ, नाइन है जी। फिर कहता है जी वाई है जी, वो यूनिवर्सल सेट में है, एंड वाई इज अ प्राइम नंबर, और प्राइम नंबर भी है। राइट डाउन द वैल्यू ऑफ वाई। कौन सा जी इसमें से प्राइम नंबर है? 89 बेटा। और कोई भी प्राइम नंबर नहीं है। और कोई भी प्राइम नंबर, बंदे के दिल में ख्याल आता है शायद 91 भी प्राइम हो, लेकिन नहीं। क्यों नहीं बोला? क्योंकि वो 13 के टेबल में आता है। क्वेश्चन नंबर 9, इट इज गिवन दैट नंबर ऑफ, उसमें टोटल 20 वैल्यूज है यूनिवर्सल सेट में। पी और एस आर सेट्स सच दैट पी में 7 वैल्यू है, क्यू में 16 है। फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ पी इंटरसेक्शन सी। देखें, 16 और 7, तो 23 वैल्यूज होगी, इन टोटल वैल्यूज है कितनी? अगर कोई भी वैल्यू बाहर नहीं है, इन्हीं दोनों सेट्स में है, तो कम से कम भी इनमें कितने कॉमन है? तीन। कितने कॉमन है? कम से कम भी तीन इनका कॉमन है। ये देखें, ये बना लेते हैं। ये हमारे पास पी आ गया, एस आ गया। टोटल 16 रखना है। अगर यहाँ बाहर कोई भी नहीं है, सारे अंदर भी हैं, कम से कम तीन को कॉमन होना पड़ेगा, ताकि इधर 4 वैल्यू है, इधर 13 है, और टोटल हमारा बने 20। इससे ज्यादा हो सकते हैं, हाँ जी ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है। नंबर 10, इट इज गिवन दैट 40 है टोटल वैल्यूज। ये भी पेपर में आने वाले सवाल हैं सारे। अच्छा, 40 है टोटल वैल्यूज। पी में 18 है, क्यू में 20 है, और कॉमन उनके अंदर 7 है।
अब बनाए जी पी यूनियन क्यू में कितने वैल्यूज होंगी। आसान तरीन तरीका क्या है, वेन डायग्राम बना लीजिए। क्या कर लिया जाए, ये आ गया हमारे पास पी, ये आ गया हमारे पास क्यू। पी और क्यू, पी और भाई नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है पी और क्यू में। पी में कह रहा था 18 वैल्यूज हैं, क्यू में 20 हैं, और दोनों में जो कॉमन है वो 7 है। पहले कॉमन वाली 7 लिख दी। अब पी में 18 है तो इधर कितनी बची 11, क्यू में 20 है तो इधर कितनी बची 13। इनका सम क्या बनता है, 20 और 10 30 और एक 31, क्या सम बनता है, और टोटल है कितनी 40। तो इसको मतलब 9 ऐसी वैल्यूज हैं जब बाहर हैं। आईरीन डिड यू अंडरस्टैंड दिस। किंजा डिड यू अंडरस्टैंड दिस। यस सर। आदिया डिड यू अंडरस्टैंड दिस। आईरीन आपने नहीं बोला यस, या तो आप क्लास में नहीं हो या फिर आपको समझ नहीं आई। मिनल आपको समझ आई है। जी सर। ओके, और आईरीन का भी आ गया जवाब। अब बताइए जी पी यूनियन क्यू में कितनी वैल्यूज हैं, 31। अब बताइए जी पी कॉम्प्लीमेंट और क्यू कॉम्प्लीमेंट का कॉमन पार्ट कितनी वैल्यूज, 9। आगे चले। क्वेश्चन नंबर 11, देर आर 27 चिल्ड्रन इन क्लास। क्लास में कितने बच्चे हैं। ऑफ दीज चिल्ड्रन 19 के पास बाइसिकल है, 15 के पास ये है, 3 के पास ये है। यूजिंग अ वेन डायग्राम अदरवाइज फाइंड द नंबर। कहता है बेशक वेन डायग्राम बनाओ या ना बनाओ हमें गर्ज नहीं, बट आई एम टेलिंग यू वेन डायग्राम बना लो तो काम जरा अच्छा हो जाता। ये आ गया हमारे पास। अब बच्चे कितने हैं जी हमारे पास, तीन तरह की उनकी, बाइसिकल वाले हैं, स्कूटर वाले हैं, और कुछ भी नहीं। तो दो हमारे पास सर्कल चाहिए हमें, एक ये आ गया ओवल और एक ये आ गया। कहता है जी कि हमारे पास टोटल 27 है, ये जेन में रखिएगा। ये बाइसिकल वाले हो गए, ये स्कूटर वाले हो गए। 15 19 के पास बाइसिकल है, 15 के पास स्कूटर है, तीन के पास ना बाइसिकल है ना स्कूटर है, तो तीन यहाँ आ गए। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, बड़े ध्यान से देखिएगा। तीन के पास कुछ भी नहीं है। ठीक है आरम। टोटल बच्चे कितने थे 27, पीछे कितने रह गए 24। अब 24 बच्चे हैं जो बी और एस में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, राइट। तो ये इन दोनों का सम तो बन रहा है 34। हमारे बच्चे कितने हैं 24। तो इसका मतलब है बीच में से 10 बच्चे कॉमन है, 10 बच्चे। तो 10 वैल्यू इधर आ गई। ठीक है। सर ये एक दफा 19 दोबारा बता दें। देखो इन दोनों का सम आ रहा है 34। ठीक है, ऐसे ही है ना। ओके। लेकिन हमारे पास बच्चे थे टोटल 27, उसमें से तीन निकाल दें जो दोनों नहीं हुए हैं, तो इन दोनों का सम पीछे बचना चाहिए 24। क्या बचना चाहिए, ये तभी पॉसिबल है कि 10 आपस में कॉमन है। कितने कॉमन है आपस में। तो हमने क्या किया, 10 इधर लिखिए, 19 में से 9 रह गए वो इधर लिख दिए, और 15 में से 5 रह गए वो इधर लिख दिए। आप देखें ये क्या बन रहा है टोटल। क्या सारी बातें वैलिड हो रही हैं, पूरा हो गया ना सब। किंजा समझ आ गया आपको। यस सर। अब कह रहा था, क्या कहा था उसने, फाइंड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु ओन अ बाइसिकल बट नॉट अ स्कूटर। नहीं, क्यों हो गया, कोई कंफ्यूजन। ग्रुप है जी स्टूडेंट्स का, 30 के बाद 30 क्रिकेट खेलते हैं, 38 फुटबॉल खेलते हैं, 9 ना क्रिकेट खेलते हैं ना फुटबॉल खेलते हैं। लोएस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द ग्रुप। लोएस्ट पॉसिबल नंबर ग्रुप का कैसे बनेगा भाई। 9 जो है वो कुछ भी नहीं खेलते, तो 9 तो बाहर आएंगे ही आएंगे। अब रह गया क्रिकेट और फुटबॉल वाला। लोएस्ट नंबर बनाना है, कैसा नंबर बनाना है। लोएस्ट नंबर ऐसे बनता है कि ये हो हमारा फुटबॉल का और ये हो हमारा क्रिकेट का, 30 और 8। ऐसे ही बनता है लोएस्ट नंबर। ठीक है, 47। वी क्लियर, गुड एनफ है जी, आगे चले। भाई आप दोनों पुश कर नहीं रहे लग रहे। अच्छा अच्छा, क्या हुआ भाई, तबीयत ठीक हुई है। हैं, क्या हुआ था, पानी शानी पिया है? हाँ जी।
है ही ग्रुप्स दो, तो तीन क्यों बनाऊंगा? नहीं, नौ तो है ना नाइदर वाला, दो बनाऊंगा ना। नौ तो यूनिवर्सल सेट में आ गया ना, तो दो ही सर्कल बनाऊंगा ना। आप कह रही हो, आप ये मुझसे कह सकती हो कि सर बुकर आपके घर से है कुछ, आप ये कह सकती हो हाँ कि सर इसको ऐसे करके क्यों नहीं करते आप। उसने मुझे कहा है ना स्मॉलेस्ट नंबर बनाए। स्मॉलेस्ट नंबर तो तभी पॉसिबल है ना, एक दूसरे का हिस्सा पूरे का पूरा। यस और नो? फिर भी चले ऐसे कर लेते हैं। नौ तो बाहर है सीधे सीधे। अब 30 क्रिकेट खेलते हैं, 38। तो आप जारी बात है ना, सब में कॉमन 30 इधर रखोगे, 8 इधर रखोगे। इस साइड पे कुछ नहीं है ना, राइट साइड पे। तो इसका मतलब ये असल में इसकी डायग्राम ये बनती है ना। ठीक है। बकर आपने क्या करना है जाके यार, उन्होंने वैसे ही पूछना होगा ये आया पढ़ रहा है कि नहीं। हालांकि उन्हें पता नहीं पड़ता, तो वो बता देंगे, ऑफिस वाले आ जाएंगे। डोंट वरी, बी हैप्पी। अभी देखना कोई आएगा भागता हुआ, वो बकर। हाँ जी। ये क्या चक्कर है? एना ग्रुप 25 पीपल है जी। 11 के पास बाइसिकल भी है, स्केटबोर्ड भी है। 6 के पास ना बाइसिकल है ना स्केटबोर्ड है, और कोई ऐसे लोग हैं जिनके पास बाइसिकल है। फाइंड द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एन। बड़ा मजे का सवाल है। टोटल क्या है भाई? 25 टोटल क्या है? अब जनाब कहता है जी 11 के पास हमें नाइदर वाले ढूंढने हैं जो बाहर हैं। 6 तो लोग हैं जी बाहर। टोटल बच्चे कितने हैं? 25। अब रह कितने गए हैं? 19। कितने रह गए हैं अब ये 19 बच्चों का ऐसा क्या सा अपने बाइसिकल और स्केटबोर्ड में कि वो कहता है स्मॉलेस्ट भी बन जाए और लार्जेस्ट भी बन जाए। स्मॉलेस्ट भी बन जाए और जी स्मॉलेस्ट का तरीकाकार ये है प्यारे बच्चों कि n people own a bicycle, 6 people own either, 11 people own both bicycle and skateboard। 11 people क्या करते हैं? बाइसिकल और स्केटबोर्ड दोनों उनके पास। स्मॉलेस्ट नंबर आपको पता है, अभी पिछले क्वेश्चन में देखा ऐसे बनता। ठीक है जी। अब मैं अंदर वाले को बाइसिकल ले रहा हूं क्योंकि एन है ना बाइसिकल, बाइसिकल का लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट बनाना है ना। बाइसिकल का बनाना है ना। तो एक तरीका तो ये है कि जनाब 11 इधर वैल्यू हो, 11 और 6 कितने होते हैं? 17। 11 और 6 कितने होते हैं? और टोटल थे 25। तो 8 वैल्यू हो ये स्केटबोर्ड वालों की, यानी स्केटबोर्ड खेलने वाले बच्चे हैं 19। उनमें से 11 बाइसिकल चलाते हैं। ये हमारे पास बाइसिकल की स्मॉलेस्ट वैल्यू आ गई। लार्जेस्ट का क्या तरीका होता है? सॉरी। अब टोटल लोग थे 25, जिसमें से 6 कुछ नहीं खेलते, तो हमें 19 का हिसाब लगाना है। तो ये हो गए स्केटबोर्ड वाले। और उसने कहा हुआ है कि 11 तो भाई लाजमन यहाँ पे है ही है। 11 तो यहाँ पे है ही है। 11 तो यहाँ पर। अब कोई भी बंदा इधर स्केटबोर्ड में ना हो और बाकी सारे के सारे बाइसिकल में हो, तभी पॉसिबल है बाइसिकल की लार्जेस्ट वैल्यू। तभी बाइसिकल की लार्जेस्ट वैल्यू। या इसको दूसरे लफ्जों में यूं कह लिया जाए कि भाई अब ये वाला पार्ट इसके अंदर हो अगर, इरेज करके दोबारा बना देता हूँ। यानी दूसरे लफ्जों में वो कह रहा है कि अब क्या हो, अब बाइसिकल के अंदर सारे स्केटबोर्ड वाले हों, तो बाइसिकल की लार्जेस्ट वैल्यू निकलती है। ये हो गया बाइसिकल और ये हो गया स्केटबोर्ड। तो 11 दोनों खेलते हैं, 6 कुछ नहीं खेलते। तो वो बाइसिकल वाले एक्स्ट्रा कितने हो गए? 8। राइट। अब लार्जेस्ट वैल्यू बाइसिकल की क्या निकली? 19। यहां तो प्रॉब्लम। और यहाँ पे हमारी मैथ्स की वर्कशीट खत्म। तो किसी ने कोई सवाल पूछना है तो पूछ लें, वरना रिकॉर्डिंग यहाँ पे अंत।